नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मानसिक प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है? इसके बारे में बात करना, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली पुरुषों के लिए। आइए जानते हैं। पहले फिजिकल कारणों के यानी कि शारीरिक कारणों के बारे में बात करते हैं। हाँ, हो सकता है आपको कोई डायबिटीज आपको या बहुत मोटे हो, ओबेसिटी का शिकार हो, या शायद हार्ट डिजीज हो, या आपको बीपी हाइपरटेंशन हो, या आप शायद स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या अल्कोहल कंजम्पशन, दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं। इन सब के कारण डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम होना अवश्य होता है। तो ये ऐसे कारण हैं जो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इनके लिए इलाज ले सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल अपने आप कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम इसका असर देखेंगे और आपके सेक्सुअल एक्टिविटी में काफ़ी सुधार आएगा। तो ये हुआ फिजिकल कारण। कुछ ऐसे मेंटल कारण है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जो ऐसे मानसिक कारण है जिनके बारे में हम बात नहीं करते और ये नासूर बन जाते हैं। ये आप इसके बारे में ऐसे सोचते हैं कि नहीं, अब तो हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। इनके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है एंग्जाइटी, यानी कि आपको छोटी छोटी बातों में कुछ तो एंग्शियसनेस होता है, यानी कि घबराहट होती है। क्या होना है, क्या किसे करना है, आपका हार्ट बीट ज़्यादा होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, आपको पसीने छूटते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातों से आप हर चीज़ में एंग्शियस हो जाते हैं, जिसके कारण भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है। इसीलिए एंग्जाइटी अगर आपको है तो उसके बारे में आपको कुछ हेल्प लेना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम या जो भी आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्सरसाइज, जो आपको अच्छा लगता है, ये एंग्जाइटी कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको वो करना चाहिए। दूसरा है स्ट्रेस। अगर आपको हर चीज़ में स्ट्रेस है, स्पेशली काम का स्ट्रेस है, कल कोई मीटिंग है, कल कोई प्रेजेंटेशन है, बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल डीलिंग चल रही है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, उससे भी सेक्सुअल एक्टिविटी में कटौती हो सकती है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो पुरुषों में तो इससे क्या होता है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं, सोशल एक्टिविटी में किसी से मिलना जुलना मन नहीं करता। तो ये सब भी रीज़न हो सकते हैं आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए पुरुषों में। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सर पे कुछ आप बोझ लेके फिरें, सर के अंदर भी अगर आपका बोझ हो तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। स्ट्रेस को भी ठीक तरह से मैनेज कीजिए, काम को काम की जगह रखिए, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ की जगह रखिए, तो ही आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड कर सकते हैं। अगला है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम खुला बात नहीं करते, स्पेशली पुरुषों में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कैसे बता सकूं किसी को कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे उदासी हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये हम कैसे बात कर सकते हैं पुरुषों का? तो ये गलत बात है। आपको इसके बारे में बात करना चाहिए, आपको इसके बारे में खुले से बोलना चाहिए, अवश्य साइकोलॉजी काउंसलिंग लेना चाहिए, आपके मित्रों से बात करना चाहिए, जिससे आपका डिप्रेशन कम होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डिप्रेशन की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहना बहुत सहज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबके बच्चे हो रहे होते हैं, आपके नहीं होते, तो आप पे वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के कारण आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत एक विशियस साइकिल जिसे कहते हैं होता है। इसे आप अवॉइड करने के लिए इसके बारे में खुला बात कीजिए। एक ज़रूरी और एक चीज़ है जिससे हम कहते हैं रिलेशनशिप, यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में कैसे व्यवहार है, कैसे रिलेशनशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके अगर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, तो ये चीज़ आप अपने बेडरूम में ज़रूर लेके जाओगे, जिसके कारण सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ऑन ऑफ बटन नहीं है जो आप लड़ाई झगड़ा करके एकदम कर सकते हो। तो अपने बीच ठीक से कम्युनिकेशन रखिए, ठीक से बात करने का एक चैनल रखिए। आप हर चीज़ एक दूसरे को बोल सकते हैं। लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उसे रिजॉल्व कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं तो उसे सॉल्व कीजिए, जिससे ही आपका मेंटल पीस बना रहेगा और तभी आप सेक्सुअली परफॉर्म कर पाओगे। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि अगर आप एक दो बार नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब नई नई शादी होती है, जब हमारे पास कपल्स आते हैं तो उनकी काउंसलिंग में हम ये देखते हैं कि अगर एक दो बार नहीं ठीक से कर पाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाता है, तो एक फियर ऑफ फेलियर, यानी कि जैसे हम तो फेल होने ही वाले तो हम ट्राई नहीं करेंगे। तो ये डर बैठ जाता है पुरुषों में या औरतों में कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, यानी कि हम नहीं कर पाएंगे ठीक से। ये जान लीजिए कि हर चीज़ के जैसा, हर काम के जैसा ये भी एक लर्निंग कर्व लेके आता है, यानी जितने बार आप ट्राई करोगे वो बेहतर होते जाएगा। इसको आपको एक एक्टिविटी नहीं बनाना है, एक एंजॉयबल एक्टिविटी बनाना है, जिससे आप एंजॉय भी कर सके। तो इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।